जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है मेरे दोस्त, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों डाल लो हेडिंग, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है बच्चों। क्या हेडिंग है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना? बात समझ रहे हो जी? तो आज का ये चैप्टर बच्चों है, चैप्टर 3 है बच्चों। कौन सा है? तो कहेंगे चैप्टर ये हमारा 3 है। चैप्टर 3 हम डिस्कस करेंगे आज, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों ये हमारा आज का चैप्टर है। ध्यान देंगे, सबसे पहले आप समझो बेटा ऐसा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चे सबसे पहले समझेंगे रैखिक समीकरण क्या होते हैं। क्या समझेंगे इसमें? रैखिक समीकरण क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो बच्चे समझना ध्यान से। देखो देखो जिससे लिखा है, मान लो बच्चे हमारा ax प्लस बी रैखिक समीकरण। देखो ax प्लस बी मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो, चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो बच्चे डेफिनेशन क्या होगी? तो लिखेंगे एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। ध्यान से समझेंगे आप, रैखिक समीकरण क्या होता है बच्चे? तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। बोलो यहां तक कोई समस्या है? अब ध्यान देना बच्चे, एक उदाहरण हमने लिखा ही है। देखो ax प्लस बी, बच्चे इसमें चर क्या है? x है, इसकी अधिकतम घात क्या है? 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। दूसरा देखो 2x प्लस 3y बराबर 4, बच्चे ये भी क्या है? रैखिक समीकरण है। इसमें कितने चर हैं बच्चे? तो कहोगे चर इसमें जो है 1 है केवल, वो भी क्या है? x है, ox है बच्चे। इसमें कितने चर हैं? 2 चर हैं, x और y। चर कौन है? x और y। 2x प्लस 3y बराबर 4, ये भी क्या है? रैखिक समीकरण है, जिसमें x y की घात क्या है? 1 है। तो रैखिक समीकरण वो होता है जिसमें चर की घात अधिकतम 1 हो, जैसे कि हमारे 2 एग्जाम्पल हमने लिखा। और देखो 3x प्लस 4y बराबर 12, बच्चे ये भी क्या है? रैखिक समीकरण का उदाहरण है। बात समझ में आई? तो रैखिक समीकरण क्या है? क्लियर हो गया। एक ऐसा समीकरण जिसमें x y यानी कि चर की घात अधिकतम 1 होती है, रैखिक समीकरण कहलाता है। ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण हैं। इसमें भी चर क्या है? x और y है। सामान्यतः चर आपको x y मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा मिलेंगे बच्चे। देखो जैसे लिख दें हम 2t प्लस 4, तो इसमें चर क्या है? बोलो बच्चे इसमें चर क्या है? तो कहेंगे सर इसमें चर जो है t है। बहुत सही, शाबाश। इसमें चर क्या है? t है। तो चर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे,
नॉर्मली जो है सामान्यतः चर x और y हमारे रहते हैं समीकरण में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई। रैखिक समीकरण क्या है? एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। बात क्लियर है? अब बच्चे इसमें आपकी चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म क्या है बच्चे? तो डालेंगे रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म मतलब होता बच्चे आपके दो समीकरण। युग्म मतलब पेयर, पेयर माने जोड़ा। जैसे मान लो एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। बच्चे एक रैखिक समीकरण ये है दो चर वाला। कितने चर वाला? दो चर का। एक दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये भी एक समीकरण बच्चे है। तो ये हमारे क्या है? तो कहोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म मतलब पेयर, पेयर माने जोड़ा, है ना? ये तुम्हारा भी जोड़ा कहीं ना कहीं होगा, है ना? समझ रहे हो रोशन? तो भाई क्लियर है? हाँ तुम्हारा भी है बच्चे, कहे परेशान होते हो? सबका भगवान ने बनाया है, बड़ा एक्साइटेड हो जानने के लिए। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक समीकरण है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। कितने चर वाले हैं? दो चर वाले हैं। ठीक है ना? x y दो यहाँ चर हैं। ठीक, कितने चर हैं भाई? तो कहोगे दो चर हैं। कौन कौन? x, y। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चैप्टर का नाम क्लियर हो गया ना? क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब ये रैखिक समीकरण ए भी है, दो चर का ए भी है। युग्म मतलब पेयर मतलब जोड़ा, दो इक्वेशन, दो समीकरण होंगे तो उन्हें हम युग्म कहेंगे, पेयर कहेंगे। समीकरण युग्म का मतलब समझ में आया ना? दो इक्वेशन होंगे वहां पे। तो हमारे सिलेबस में जो हम इस समय चैप्टर पढ़ रहे हैं तीसरा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि ये सब समीकरण देखो हैं दो चर वाले ए भी हैं। ठीक है, मतलब ये तो जनरल फॉर्मेट है और उसका जो है एग्जाम्पल ये है, उदाहरण इस तरह समीकरण बच्चे। ठीक है, और युग्म मतलब दो इक्वेशन। तो हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1। तो बच्चों प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल आप ध्यान सुनेंगे और समझेंगे। बच्चे पहला सवाल कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। देखो बच्चे, एक आफताब है और उसकी पुत्री है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना उम्र का था। अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये आफताब कह रहा है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा देखो, अब आपको समीकरण बनाना है। जो हमने अभी एग्जांपल देखा दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो समीकरण आपको बनाना है यहां से। ठीक है, देखो ऐसे सवाल में सबसे पहले आपको मान लेना है उम्र बच्चे। तो सबसे पहले हम मानेंगे जितने भी कैरेक्टर हैं, कितने लोग हैं यहाँ? 2 लोग, आफताब और उसकी पुत्री। तो मान लेते हैं, माना आफताब, माना आफताब की वर्तमान आयु x तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। ठीक है बच्चे, देखो इस तरह के प्रश्न में आपको पहले मान ले जितने भी कैरेक्टर हैं दोनों को मान लिए। इसमें एक आफताब है, उसकी पुत्री है, तो हमने मान लिया
माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। बोलो यहां तक क्लियर है? y वर्ष, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत है यहां तक? देखो इन सवालों में आपको वर्तमान आयु पहले मान लेना है। अब देखो आप उसने प्रश्नानुसार, अब लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में क्या क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार। बच्चे देखो प्रथम शर्त क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त आफताब ने क्या कही? देखो ध्यान सुनो अब कहानी को आप। ये उसने कहा प्रथम शर्त में, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले, है ना। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना उम्र का था। तो सबसे पहले 7 वर्ष पहले दोनों की उम्र निकालो। भैया देखो इस समय आफताब की उम्र x वर्ष है, पुत्री की y वर्ष है इस समय वर्तमान में। तो ये बताओ 7 साल पहले कितनी रही होगी? तो कहेंगे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र, आफताब की उम्र या आयु, बोलो बच्चे कितनी होगी? तो x - 7। बात समझ रहे हो? अगर आपसे हम कह दें, देखो बच्चे बहुत आसान समझना है इसको, अगर आपसे हम कह दें तुम्हें या चुप रहे दिल में मेरे आज क्या है, बोलो तो जानू खुदा तुमको मानू ये वादा है। बोलो फिर कह दे। देखो बच्चे ध्यान सुनना, हमने कहा 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र या आयु x - 7 कैसे? जैसे मान लो अभी तुम 12 साल के बच्चे, मान लो लेट सपोज, ठीक है। अगर तुम्हारी उम्र अभी 12 साल है तो ये बताओ 7 साल पहले कितने के रहे होगे? 5 साल के। कैसे घटाए आप? तो भैया अगर 12 साल का भी हो तो 7 साल पहले यानी 7 घटा दो तभी तो 5 आएगा ना। तो वैसे अगर आफताब भी x वर्ष का है तो 7 साल पहले 7 घटा दो, कितना आएगा? x - 7। बात समझ में आई कि नहीं है? वही तो यहाँ लिख रहे हैं, समझ में आया? क्लियर बिल्कुल। अब बिल्कुल ऐसे ही बच्चे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व या पहले, बात वही है, पूर्व मतलब पहले होता है, ठीक है बच्चे, तो पहले लिख देते हैं। चलो 7 वर्ष पहले पुत्री की उम्र, पुत्री की आयु, बोलो बच्चे क्या होगी? पुत्री की आयु सिमिलर y - 7, बहुत सही, शाबाश। y - 7 जैसे इसकी x - 7 वैसे उसकी y - 7। इतना समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चे क्लियर है? अब उसने कहा, आफताब ने कहा, देखो आफताब कह रहा है, कौन कह रहा है? देखो आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से, आफताब ये है और ये पुत्री है, कह रहा है कि ऐसा है ना पुत्री, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना उम्र का था। मतलब ये बताओ ज्यादा कौन है? आफताब की पुत्री, कौन ज्यादा गुना है? 7 गुना ज्यादा ये है कि ओ है? देखो आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है, सुन लो बात समझ में आ जाएगी। आफताब अपने पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे ज्यादा 7 गुना उम्र का था। तो कौन ज्यादा है? आफताब ना। आफताब जो है 7 गुना ज्यादा उम्र का है 7 वर्ष पहले। आफताब 7 गुना ज्यादा उम्र का है। अगर दोनों को बराबर करना है, बैलेंस, तो किसमें 7 से गुणा करें? आफताब में कि पुत्री में? पुत्री में, क्योंकि बैलेंस करेंगे भैया। 7 से गुणा यहाँ कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। 7 गुना तो ये पहले से ज्यादा है, अगर 7 से गुणा यहाँ कर दोगे तो ये 7 × 7 = 49 गुना हो जाएगा। 7 × 7 = 49 गुना हो जाएगा। 7 गुना पहले 7 × 7 = 49 गुना हो जाएगा। भैया इसमें 7 से गुणा करो, दोनों को बराबर तो करो। बात समझ में आई? 7 से गुणा पुत्र में क्यों कर रहे हैं? बोलो, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? बैलेंस, बराबर बराबर। अब देखो भाई, देखो आफताब कितना है? x - 7, ये है आफताब, ये है पुत्री कितना? y - 7। 7 से गुणा किस में करें? पुत्री में, यहाँ पे ना। अब देखो इसको सॉल्व करके एक समीकरण बनेगा आपका। देखो x - 7 बराबर 7y
-7 सते 49, समझ रहे हो आप। अब देखो बच्चे x इस 7y इधर ला लो तो x - 7y बराबर -49 और ये -7 उधर जाएगा तो +7, ये हो गया x - 7y बराबर -42। एक समीकरण ये बन गया हमारा, एक शर्त से एक समीकरण तैयार। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? देख लो ध्यान से, क्लियर है ना कैसे बनाए। अब भाई देखो एक कंडीशन से एक समीकरण हमने बना लिया, अब उसने बाद में फिर से कहा, एक बार पुत्री से कहा एक कंडीशन, बच्चे लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या रखी उसने क्या कहा दूसरी शर्त में, दूसरी कंडीशन उसने क्या रखा, उसने कहा देखो बच्चे ध्यान सुनना, वो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, मैंने वर्तमान से बच्चे बात कर रहा, अब से 3 वर्ष बाद, एक बार 7 वर्ष पहले कहा था, फिर अब कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, अब माने वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब देखो बच्चे, अब उसने कहा, अब फिर से लिखो आफताब की उम्र 3 वर्ष बाद, बच्चे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र क्या होगी बताओ। आफताब की उम्र बच्चे अभी अगर x है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, कौन बताएगा? तो बच्चे कहेंगे x + 3, 3 वर्ष बाद है ना, x + 3। अगर तुम्हारी उम्र अभी 12 है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 12 + 3 15 हो जाएगी ना, बिल्कुल वैसे यहाँ कर दो। बात समझ में आई? अगर तुम अभी 12 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, 12 × 3 = 15 के हो जाओगे ना, तो वही 3 यहाँ जोड़ देना है। तो ऐसे ही बच्चे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र, बोलो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y + 3, समझ में आया कि नहीं, y + 3, क्लियर है। अब उसने कहा फिर से जो आफताब है अब की बार कितना गुना है पुत्री से, 3 गुना है, तो 3 से किस में गुणा करें बराबर करने के लिए, पुत्री में। बात समझ रहे हो? हमेशा ध्यान देना, ये गुना उना वाली सवाल जब आती है ना तो हमेशा पुत्र या पुत्री में गुणा करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। छोटे में जो छोटा हो उसमें गुणा करते हैं बराबर करने के लिए, इसका शॉर्टकट याद रखो मन में। बात समझ रहे हो कि नहीं? हमेशा गुणा किसमें करते बच्चे, पुत्र या पुत्री में। बाप हमेशा बड़ा होता है, उसको बराबर करने होता नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? बाप बाप होता है भाई, समझ रहे हो? बस ऐसा समझो, x + 3 बराबर, बच्चे गुणा करो इसमें 3 का y में, 3y + 3 × 3 = 9, समझो इधर 3y इधर लाओ तो x - 3y बराबर 9 - 3, देखो इस 3 को उधर ले गए तो x - 3y कितना हो गया, 6, x - 3y कितना हो गया, 6। इक्वेशन नंबर 2। भाई देखो एक आंसर हमारा आ गया। बीज गणित मतलब इक्वेशन बना के दिखाओ, हमने दिखा दिया, हमारा एक आंसर पहले प्रश्न का यहां तक क्लियर हो गया। बोलो कोई समस्या है यहां तक बच्चे? पहला आंसर सबको आ गया समझ में। अब देखो इसके बाद इतना नोट कर लिए आप, इतना नोट कर लो बच्चे। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। देखो अब हम दोनों इक्वेशन को ऊपर लिख के ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। इतना आप नोट कर लो, अगर यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ आप। देखो बच्चे पहली इक्वेशन आई है x - 7y, x - 7y बराबर -42, और दूसरी इक्वेशन क्या आई है, x - 3y बराबर 6। ठीक है, ये आंसर हमारा है। अब ध्यान देना आप इधर देखो बच्चे, आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान यह देना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब बच्चे हमने बीज गणितीय दिखा दिया, अब ग्राफीय दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? ग्राफीय निरूपण। देखो सबसे पहले आपको x y डाल के दो मान निकालने हैं। देखो बच्चे इस तरह हल आप निकाल लेते हो x y डाल के, देखो ये वाले मान x और y बच्चे निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान देना, ये वाले हल आप निकाल लेते हो ना। x का मान अगर 0 डालो बच्चे तो y कितना आएगा, 7×6 = 42 6 आएगा।
ठीक है ना। इस तरह कर लेते हो ना, x का मान 0 डालोगे ये 0 हो जाएगा, 7×42 कर लोगे ना इसको कि दिखाएं। देखो बच्चे x का मान 0 डालो इसमें तो क्या आएगा, देखो 0 - 7y बराबर -42, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, माइनस माइनस काट दो, 7×42 तो y बराबर 6। बात क्लियर है, ये समझ में आया ना। अब देखो अब की बार अगर y का मान बच्चे 0 डालेंगे तो x का मान -42 आएगा, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो ये मान आप कुछ भी निकाल लो, जिसकी जो मर्जी निकाल लो, आंसर सही आएगा, ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन हमने कहा ऐसा मान निकालो जिसको ग्राफ पे बनाने में आसान रहे, पास पास की वैल्यू रहे। जैसे 0 6 आई है तो ऐसा बनाओ 6 के आसपास की वैल्यू इसमें भी आए। अगर y का मान बच्चे देखो ध्यान से, अगर y का मान 7 का गुणज रख दो, 5 रख दो, 7 × 5 = 35। देखो अगर y का मान हम 5 डाल देंगे इसमें तो क्या आएगा, x - 7 × 5 बराबर -42, तो x बराबर बचेगा -42 प्लस उधर जाएगा तो 7 × 35 प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो 35 और 42 कितना होता है अंतर, 7 का, तो -7 आए, कितना आएगा -7, है ना। अगर और चाहते हो कि सर और छोटा आ जाए तो बच्चे देखो y का मान तुम 6 रख दो, है ना, 6 × 7 = 42। अगर y का मान तुम 6 रखोगे बच्चे तो ये सेम यहाँ आया है, 6 ना रखो फिर, ठीक है, 6 ना रखो। अगर y का मान तुम पॉजिटिव रखना चाहते तो यहाँ 7 रख दो बच्चे, कितना रख दो, 7, तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा बच्चे, तो ये प्लस का 49। देखो अगर y का मान 7 डालोगे तो y का मान 7 पे ये प्लस 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 49 - 42 कितना आएगा, तो कहोगे सर ये आएगा 49 में से 42 गया कितना आएगा, 5, कितना आएगा 7, सॉरी 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, प्लस का 7, यानी 7 पे 7 आ रहा है, तो 7 पे 7 आ रहा है, 7 पे 7 आ रहा है। बात समझ में, x का मान 7 डाले y का तो x का मान भी 7 आया। ये बात समझे कि नहीं समझे। देखो इसको मिटा लेंगे, ये रफ काम है बच्चे, ठीक है। ये क्या है, ये समझ में आ गया ना कैसे निकाले। देखो x के y के दो मान निकाल लो, ये सोल्यूशन इसके हल होते हैं बच्चे। अब देखो बिल्कुल यहाँ भी x y के दो मान निकाल लो आप, देखो इस समीकरण के भी, देखो ये x है और ये y है। देखो x का मान 0 बच्चे, y का मान -2, y का मान देखो 3 दूना 6, और y का मान 0 बच्चे तो x का मान 6, y का मान 0 तो x का मान 6। देखो यहाँ रख के निकालो, बात समझ में आएगी। देखो x का मान 0 डाले y का मान -2 आया, y का मान 0 डाले x का मान 6 आया। बात समझ में आई। अब देखो इस प्रकार से आपको हल निकाल लेने हैं, इतना निकाल लिए ना आप, इतना कोई दिक्कत तो यहाँ तक है नहीं बच्चे। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ कैसे बनता है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश यानी x का निगेटिव, ये y का निगेटिव। आपको ग्राफ बनाना इस तरह से है, ग्राफ बन गया आपका। अब देखो बच्चे नंबर को इसको प्लॉट करना है, ग्राफ पे दिखाना है। अब देखो x 0 y 6, x पे कुछ ना चलो y पे 6 चलो, मतलब x 0 मतलब x पे ना चलो, y पे चलो केवल बस। देखो 1 2 3 4 5 6, x 0 y 6, ये बन गया ना। अब देखो x पे 7 y पे 7, x पे 7 y पे 7 बच्चे, तो देखो x पे 7 चलो, 1 2 3 4 5 6 7, x पे 7 और y पे 7, 6 1 7, है ना, ये y पर 7 बच्चे। देखो जैसे मान लो x पे 7 y पे 7 चलना है, इसका मतलब ये हुआ कि शिवा जो है तुम यहाँ से चले, है ना, तुम यहाँ से चले अपने y से, तुम यहाँ से चले, ठीक है, अपने घर से ये चले तुम इधर से, और तुम्हारी जो है x जो है यहाँ से चली। बात समझ रहे हो, यहाँ से चली, और दोनों लोग कहाँ मिले भाई, रामू की दुकान पे, ठीक है। तुम दोनों यहाँ से चले, यहाँ मिले, कहाँ भाई, यहाँ मिले, और यही कॉफी वॉफी होगा, डेट वोट, ठीक है, डेट सेट होगी यहीं पे। तुम इधर से चले 7 से, वो चली उधर से 7 से। बात समझो, 7 7 मतलब क्या है, x से 7 चलो y 7 चलो, दोनों कहाँ मिलेंगे, सीधे यहाँ। तो यह है 7 कामा 7 बच्चे, ठीक है, 7 कामा 7।
ये है क्या 0,6। अब देखो इस समीकरण के दो हल आए थे, दोनों को हमने ग्राफ पे दिखा दिया ना बच्चे। अब इसको एक लाइन से दोनों पॉइंट को जोड़ दो आप, देखो जोड़ो ये ठीक है, बात समझ रहे हो? ये इसको मिला दो सीधे आप, ठीक है, ये बन गया। ये एक हल हमारा बन गया ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, बोलो बच्चे कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? देखो हमने क्या किया, दोनों का ग्राफ बच्चे बनाए गए, दोनों समीकरण निकाल के एक ग्राफ बना दिया, दोनों पॉइंट को प्लॉट किया, इस पे दर्शाया, उसके बाद दोनों को मिला दिया सीधे, चलो छैया छैया। ठीक है, बात समझ में आई? मिला दिया ना भाई। अब देखो इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, x0 y -2। देखो x0 y -2 कहाँ दिखाएंगे बच्चे, बोलो ऊपर के नीचे? y में -2 है नीचे, मतलब ये -1 ये -2, तो बच्चे ये हो गया x0 y -2, ये हो गया पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और देखो x पे 6 y पे 0, x पे 6 मतलब देखो बच्चे ये है, ये 6,0 है, क्या है ये 6,0। देखो अब इन दोनों को मिला दो बच्चे, क्या करो, इन दोनों को मिला दो। देखो ये पॉइंट रहा, इसको ऐसे मिला दो, ये बन गया ग्राफ इसका। क्या बन गया? ये आ गया x माइनस 3y बराबर 6। बस ये हो गया बच्चे कंप्लीट हमारा। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, पहले आपने बीज गणित रूप से बनाया समीकरण, आपने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम लैंग्वेज पूरा दी गई, उससे आपने एक क्वेश्चन बनाया, समीकरण बनाया, उसके बाद बच्चे आपने ग्राफ पे इसको दिखाया, और यही जो है आपका कंप्लीट आंसर बच्चे है। क्या है? कंप्लीट आंसर। बात समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन बच्चे यहीं पे होता है कंप्लीट। अगर कोई समस्या है बच्चे तो एक बार वीडियो को आप पुनः देखो, अगर तब भी कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट करके बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, अगर यहां तक कोई समस्या बताओ बच्चे, इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ध्यान देंगे। कह रहा क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बच्चे ध्यान दो, कह रहा क्रिकेट टीम का एक कोच है, पहले समझ लो सवाल को रफ में ऐसे बच्चे, 3 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदा बच्चे उसने? 3900 रुपए में। देखो सवाल को बच्चे देखो पहले रफ में लिख लो ऐसे समझने के लिए, 3900 रुपए में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा, और उसके बाद करा बच्चे, और उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। दोबारा से उसने बच्चे एक बल्ला और 3 गेंद कितने में खरीदा? 1300 रुपए में खरीदा। करा बच्चे ज्यामितीय रूप से इसको निरूपित कीजिए। बिल्कुल बढ़िया सवाल बच्चे, वैसे सिमिलर है। देखो अब देखो इसको भी ज्यामितीय रूप से दिखाना है बच्चे, तो सबसे पहले हमने सवाल को डिकोड कर लिया बच्चे, कोड कर लिया अपने हिसाब से, अपनी भाषा में लिख लिया समझ के, है ना। जैसे मान लो अपना नंबर वो बता रही हो तो अपने मन में अपनी भाषा में क्या करोगे? लिख लोगे, समझ रहे हो? अब देखो आगे क्या करोगे, माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत कितनी है बच्चे? x रुपए तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। बच्चे एक बल्ले की कीमत x रुपए, एक गेंद की कीमत कितनी है? y रुपए हमने मान लिया। तो ये बताओ, यहां ध्यान दो, एक बल्ले की कीमत अगर x रुपए है, 3 बल्ले की कीमत कितना होगी? कौन बताएगा? अगर एक बल्ले की कीमत, भैया देखो एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो 3 बल्ले की, देखो एक बल्ले की 1x है, तो 3 बल्ले की 3x ना। बात समझ रहे हो? जैसे एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए है, तो 3 चॉकलेट कितना होती है?
5 3 15, गुणा करते हो कि जोड़ते हो? गुणा करते हो ना। वैसे ही एक बल्ले की 1x और 3 बल्ले की, समझ में आया कि नहीं? तो बच्चे ये पहला समीकरण बनेगा 3x प्लस 6 गेंद की कितना होगी? 1 गेंद की y, तो 6 गेंद की 6y, बहुत सही, शाबाश, बराबर 3900। कितना बच्चे? 3900। समझ में आया कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत है बच्चे? नहीं। अब देखो पहला समीकरण बन गया ना, कोई दिक्कत हुई यहां तक ना बच्चे? अब देखो एक कट रहा है किसी से क्या? अच्छा पहले दूसरा देख लो बच्चे। एक बल्ले की कीमत 1x, 3 गेंद की कीमत 3y बराबर 1300। दोनों समीकरण समझ में आए बच्चे? दोनों समीकरण समझ में आए बच्चे? बहुत सही, शाबाश, समझ में आ गया ना? अब ये बीज गणितीय रूप हमने हो गया, हमारा आंसर आ गया बच्चे। अब हम बनाएंगे ग्राफ ही है इसका। थोड़ा बच्चे अगर ध्यान से इसको देखोगे, आप इसको नोट कर लिए ना। अब देखो ये रफ वाला मिटा दें, ये गल्ले गेंद वाली कहानी, इसको तो समझ लिए होगे ना। अब देखो आगे, अब देखो बच्चे ये 3 से कट रहा है, पहला समीकरण 3 से कट रहा है ना, काट दो। देखो 3 से काटो, 3 से काटो पूरा, 3 एकम 3 x 1x हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 2y हो जाएगा, है ना? 3 दूना, देखो बच्चे 3 एकम 3 3 दूना 6, तो 2y हो जाएगा, बराबर 3 एकम 3 3 त्रिका 9 1300। तो पहला समीकरण 1x प्लस 2y बराबर 1300। दूसरा समीकरण क्या है बच्चे? x प्लस 3y बराबर 1300। थोड़ा थोड़ा अंतर दोनों में है, ध्यान से देखो। अब देखो दोनों का हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन, हल निकालना है। देखो x y के मान निकालो बच्चे, ये x और y, इसके हल निकालो। देखो इस प्रकार से हल निकालते हैं बच्चे, ठीक है? दो हल हमें निकालने हैं इसके। देखो x y बच्चे, देखो यहां x की वैल्यू कितना डालोगे आप? अगर x की वैल्यू 0 डाल दें, अगर x की वैल्यू 0 डाल दें तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चे? अगर x की वैल्यू 0 डाल दें हम, तो y की वैल्यू 650 हो जाएगी, है ना? क्योंकि 2 से काटोगे 1300 को 650 आएगा, है ना? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650। अब देखो हमें बड़ी बड़ी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब 550 650 इस तरह की, 400 ऐसे आसपास की, मतलब 100 के ऊपर निकालना पड़ेगी। हम ग्राफ बनाएंगे 50-50 इससे ना। इतनी बात समझ में आई? अब देखो 650 समझ में आया? अगर चाहते हो आप और छोटा कर लो सर, इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे सर? देखो आप बच्चे समझते हो, और छोटा करते हैं। देखो ऐसा नहीं कि आप जो पॉइंट डालो गलत हो जाएगा, नहीं, कुछ भी आप पॉइंट डालो, कैलकुलेशन सही करना, आंसर बिल्कुल सही आएगा। समझ रहे हो बेटा? बोलो विनोद, समझ रहे हो ना? अब देखो आगे, x का मान मान लो हमने डाल दिया बच्चे कितना? मान लो x का मान हम डाल दिया 300। कितना डाल दिया? 300। तो वहां से 1000 हो जाएगा ये। मान लो x का मान 300 डाल दिए बच्चे, x का मान 300 डाले तो यहां से 300 घटेगा, इसमें से 1000 बचा। 1000 को 2 से भाग करो 500, तो x का मान 300 डाले, y का मान 500 आ गया। देखो आसपास की वैल्यू आ गई ना, बस यही तो मजे है जिंदगी के ना। ऐसे ही करना कि आप आसपास की वैल्यू निकालो, बस बहुत बड़ी छोटी वैल्यू ना निकालो, नहीं ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी आपको। ये बात समझ रहा है भाई, है ना? अब देखो x का मान यहाँ बच्चे कितना डाल दें। अब देखो ऐसा नहीं कि बार बार x का y का डालो, जहां जिसका डालो आप। अगर x का मान बच्चे यहाँ पे हम डाल दे 500, अगर x का मान 500 डालेंगे तो 13 में से 5 गया 800 बचेगा। अगर 500 x का मान डाल देंगे तो ये बचेगा 800, 800 को 2 से भाग दो 400। बात समझ में आया? चेक कर लो फिर से एक बार। अगर x का मान हम 500 डालेंगे तो 13 में से 500 घटा 800, 800 को 2 से भाग दो 400। आ गया ना सब? देखो सेट हो गया ये। अब इधर देखो बच्चे, x का मान यहाँ कितना डालोगे आप? अगर x का मान यहाँ 500 डाल दोगे, 13 में से 5 गया 800 आएगा, 800 300 नहीं कटेगा बच्चे। अगर x का मान यहाँ पे हम 400 डालें तो 13 में से 4 गया 900, 900 3 से कट जाएगा, बहुत सही। 400 डाल दो, x का मान 400 डाल दो तो y का मान कितना आएगा?
13 में से 9 बच गया 400, कितना आएगा 900। 900 को 3 से भाग दो, कितना आएगा बोलो, कितना आएगा 3 त्रिक 9, 300 आएगा। करके देख लो चाहे तो आप वैल्यू लग के देखो। अगर आपको समस्या भाई x का मान 400 रखो और सॉल्व करो इसको, है ना इक्वेशन, वही आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है भाई। अब x का मान कितना डाल सकते हो और आप यहाँ 600 डाल दे बच्चे। अगर आप 600 डालोगे 700 होगा, नहीं कटेगा 300। अगर 700 डाल दे तो x का मान अगर 700 डाल दे बच्चे तो 700 डालेंगे, 7 6 13, 600, 3 दूना 6, 200 आएगा। ये चेक कर लो, सही है ना। बोलो कोई समस्या है, रख के देख लो आप, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक कैलकुलेटर चेक कर लो, 700 डालो तो 7 त्रिक ये 3 दूना 6, 7 6 1300, सेट हो गया। अब देखो, अब आपने ग्राफ बना लिया बच्चे, अब ग्राफ बन जाएगा आराम से। देखो इधर देखो, अब बच्चे ध्यान देना, इधर ये रहा हमारा ग्राफ, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। बात समझ रहे हो यार। अब देखो बच्चे यहाँ ध्यान देना आप, इसमें x का मान कितना डालोगे, देखो 1 से 300, देखो 1 इकाई बराबर 100 मान लिए हम, मतलब एक स्केल ले लिए। क्या ले लिए, स्केल। 1 इकाई मतलब 100, जब एक लाइन खींचेंगे उसका मतलब 100 होगा। 100 200 300 400 500 600 700, 100 200 300 400 500 600 700, ठीक है। अब देखो पहले क्या है, 300 कामा 500, x पे 300 y पे 500 बच्चे, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो ये 300 कामा 500 ये है, ठीक है ना। ये देखो ये x पे 300 और 500, देखो दिखा दिए ना, ठीक है। और दूसरा x पे 500 y पे 400, देखो 1 2 3 4 5, x पे 500 ये, y पे 400 बच्चे, 400 ये है। देखो 500 कामा 400, देखो ये बन गया 500 कामा 400, 500 कामा 400, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप मिला दो बच्चे, देखो देखो मिला दिए ना, ये एक इक्वेशन बन गई। कौन बच्चे, x प्लस 2y बराबर 1300, देखो बन गया। एक समीकरण तैयार हो गया बच्चे, 2 पॉइंट को मिलाने से आपका। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा देखो, x का मान 400 y का 300, x पे 400, देखो बच्चे ये x का 400 यहाँ पे है, y का 300 ये है। देखो ये x पे 400 y का 300 ये है, कामा बच्चे 400 300, 400 कामा 300 ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 700 y पे 200, बच्चे x पे 700 ये है, y पे 200 ये है। क्या है, 200 ये है। देखो ये वाला 700 कामा 200, 700 कामा 200, देखो बच्चे इसको मिला दो, ये देखो ये बन गया, ठीक है। ये बन गया आपका 700 कामा 200, ये लाइन बन गई एक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा लाइन, क्या हो गई, x प्लस 300 बराबर 1300, x प्लस 3y बच्चे ना, x प्लस 3y बराबर 1300। बोलो ग्राफ समझ में आया भाई। देखो सारे पॉइंट को आपने प्लॉट किया और उसको मिला दिया बस। देखो 2 पॉइंट ये दोनों मिलाए तो बच्चे ये लाइन बनी, और ये दोनों पॉइंट मिलाए तो ये लाइन बनी। तो ये 2 पॉइंट 4 पॉइंट से 2 लाइन हमने बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन है बच्चे। ध्यान से इसको देखो और ग्राफ को स्पष्ट बनाओ। अगर आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो ग्राफ और बढ़िया आपका बनेगा। यहाँ कॉपी तो है नहीं, इसलिए इस पॉइंट से बना के हमने इसको इस तरह से बनाया है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े भाई, नोट करो जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं देख लो, इसका ग्राफ आप बनाओगे खुद से, इक्वेशन हम बता दे रहे हैं। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत जो है 160 रुपए है बच्चे। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, इसकी कीमत कितना है, 160 रुपए। और 4 केजी सेब
और 2 केजी अंगूर, इसकी कीमत कितनी है बच्चे? 300 रुपए है। तो कह रहा है इसको बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप से लिखो। बिल्कुल सेम सवाल है, ये होमवर्क करेंगे आप, ठीक है ना। देखो बच्चे, अगर हम 1 केजी सेब का मूल्य x मान लें, इसका y मान लें अंगूर का, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 2x प्लस 1y बराबर 160, है ना, बिल्कुल सिमिलर। और बच्चे यहाँ क्या मानेंगे? 4x प्लस 2y बराबर 300। कर लोगे जी इसको आगे? देखो इक्वेशन हमने बना दिया तीसरे प्रश्न का, इसको आप ग्राफ बनाने का प्रयास करना घर से, ठीक है बच्चे, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखो उसने कहा 2 केजी सेब का और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। तो ग्राफीय और बीज गणितीय लिखना है। तो हमने कहा माना बच्चे कि 1 केजी, देखो माना हमने कि 1 केजी सेब का मूल्य x, 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, और इक्वेशन हमने बना दिया इस प्रकार, ठीक है। तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या होगा? 2x, 1 केजी अंगूर का मूल्य y बराबर 160, 4 केजी सेब का मूल्य 4x, 2 केजी अंगूर का माल 2y, है ना, बराबर 300। सॉल्व कर लोगे आगे। तीसरा इक्वेशन देखो बना दिया, आधा काम तो हम कर दिए हैं, आपका आधा काम बचा है ग्राफ वाला, इसको आप खुद से करेंगे। समझ रहे हो कि बच्चे? कर लेंगे आप लोग जैसे यहाँ बताए थे। चलो, तो इसी के साथ बच्चे हमारा प्रश्नावली 3.1 होता है समाप्त, ठीक है बच्चे। तो एक ही क्लास में शुरू किया हमने, खत्म भी कर दिया। अब आपका काम है इसको अच्छे से जाके दोहराना, अच्छे से कितनी बार? 3 से 4 बार कर लोगे ना रिवाइज। बच्चे अच्छे से रिवाइज करना, सारे क्वेश्चन फिर से करना, और इसके उदाहरण भी करना घर जाके आप, ठीक है। आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।